मुंबई से सटे कासीमीरा से चोरी के मामले में 8 लाख के सोने के गहने के साथ एक ही परिवार के 3 लोगों को कासीमीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर के साथ भाई और मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे कासीमीरा पुलिस ने चोरी के मामले में मुंबई के एक परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की वारदात में 160 ग्राम सोने के गहनों की चोरी कर फरार हो गए थे। यही नहीं, तीनों आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सोने के गहने और नगद को आपस में बांट लिया करते थे, जिसमें आरोपी रात को खुलेआम जिन घरों के दरवाजे बंद रहते थे उन घरों में का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था और सोने चांदी के गहने और नगद लेकर फरार हो जाया करते थे। 8 दिसंबर को कासीमीरा पुलिस स्टेशन की हद में चोरी का मामला दर्ज किया गया, जहां पर फिरियादी परिवार के साथ गोराई घूमने गए हुए थे। कासीमीरा पुलिस ने मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच शुरू की। चोरी की वारदात के वक्त चोर सीसीटीवी में दिखाई दिए। कासीमीरा पुलिस ने सीसीटीवी और सूत्रों और तांत्रिक विश्लेषण की मदद से एक आरोपी को मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गहनों की रिकवरी के बारे में जांच शुरू की, जिसमें आरोपी ने गहने अपने भाई के पास रखने के बारे में बताया। कासीमीरा पुलिस ने आरोपी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। भाई से पूछताछ में गहने मां के पास होने के बारे में बताया गया, तो जिसके बाद कासीमीरा पुलिस ने चोर की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों की गिरफ्तारी के बाद 160 ग्राम सोने और चांदी के गहने बरामद कर लिया गया, जिसकी कीमत 6,06,000 रुपए है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों का नाम समीम मोहम्मद हारून शाह, सलीम मोहम्मद हारून शाह और सैदुनिसा मोहम्मद हारून शाह है। तीनों आरोपी कासीमीरा पुलिस स्टेशन की हद के रहने वाले हैं। समीम मोहम्मद हारून शाह के ऊपर कासीमीरा पुलिस स्टेशन में चोरी के 2 और मामले भी दर्ज हैं। कासीमीरा पुलिस तीनों आरोपियों को से ये जांच कर रही है कि अब तक इन आरोपियों ने कासीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में और कहां-कहां चोरी की वारदात को अंजाम दी। सुनिए इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा। 8 दिसंबर को कासीमीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में फिरियादी ने कंप्लेंट दिया था कि वो जब घूमने गए थे गोराई बीच पे, तो जैसे वो घूमने गए थे वापस आते समय उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो गए। तकरीबन 160 ग्राम का उनका गहना ज्वेलरी चोरी हो गया था, जिसके बेसिस पे पुलिस स्टेशन ने 808/23 आईपीसी सेक्शन के तहत गुना दर्ज था। इसमें हमारी कासीमीरा पुलिस स्टेशन के एसीपी तरड़े साहब, पीआई कदम, पीआई शेख और उनकी डिटेक्शन ब्रांच की टीम हेडेड बाय पीएसआई खाड़े, एपीआई काले और बाकी सब टीम, जिसमें अनिल पवार, दीपक वारे, प्रताप पाचुंदे, राहुल सोनकांबळे, निलेश शिंदे, निकम, रवि कांबळे, पीसी प्रवीण ठोंबरे, पीसी किरण विरकर एंड पीसी राजेंद्र सूर्यवंशी, इनकी ज्वाइंट टीम ने वहाँ पे विजिट किया। एरिया के पूरा सीसीटीवी चेक करने के बाद उनको ऐसा पता चला कि ये रिकॉर्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस पर, और उन्होंने तुरंत ही उसको कब्जे में लिया था। उसको अरेस्ट करने के बाद वो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वो कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बाद में उसको उसके भाई और उसकी मां को भी अरेस्ट करना पड़ा। ये तीनों को जॉइंट जब पूछताछ की गई साथ में बिठाकर, तो उन्होंने जो चोरी किया जो ज्वेलरी है वो भी निकाल के दिया है। इस तरह से तकरीबन 160 ग्राम 8 लाख का गहना रिकवर करने में कासीमीरा पुलिस स्टेशन की टीम सक्सेसफुल रही। दूसरा एक गुना था जिसमें जो रिक्शा वाला था, एक कासीमीरा में रहने वाला, वो रात में जो बाहर से निकलते हुए जो ड्रंकन ड्राइवर या फिर ड्रंकन जो टूरिस्ट रहते हैं उनको टारगेट करके लूटता था। जिसमें 10 दिसंबर को एक गुना दाखिल है 811/23, जिसमें 40 ग्राम सोना तकरीबन 1,75,000 उसकी वैल्यू है, वो जबरन उसने चोरी किया था। जिसमें एक टूरिस्ट था, उसको रिक्शा में बिठाया था उसने। जैसे उसके गहने देखे तो उसने अपने पार्टनर्स लोगों को फोन करके बुलाया और ये वारदात को अंजाम दिया था। इसमें हमने पूरा जो मुद्देमाल था, मतलब 40 ग्राम गहना ये रिकवर किया है, और साथ ही में जो ऑफेंस करने के लिए जो रिक्शा यूज किया था और मोटरसाइकिल वो भी रिकवर किया है। सर, पहले वाला जो आपने वारदात बताया उसके संदर्भ में सवाल है, उसमें बात यह है कि आपने आरोपी की मां और उसके भाई उनको भी आरोपी बनाया, उनका उस वारदात को अंजाम देते टाइम का क्या रोल रहा है? नहीं, ये वारदात करने के लिए उनका कुछ ये नहीं है, लेकिन जो ज्वेलरी गई थी वो छिपाने में और कंसील करने में उन्होंने सहयोग दिया है।
उसके लिए उनको भी आरोपी हाँ, जो रिसीवर बोलते हैं हम। काशीपुरा पुलिस स्टेशन के हाथ में मामला दर्ज है और भी किसी पुलिस स्टेशन के हाथ में ऐसी बात आपको लग रही है? ये जो घरपोड़ी करने वाला जो एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर 2 पहले मामले दर्ज है, ये काशीमेरा पुलिस स्टेशन में। सर और भी लोग इसमें होने की आशंका है? नहीं, फिलहाल तो अभी ये पूरा सीसीटीवी हमें पास मिला है, तो साथ में तो कोई ऐसा अन्य आरोपी होगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस बात की रही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि आप उस बराबर उसी आरोपी तक आप पहुंचे? आपके पास में क्या ऐसे सबूत है? नहीं, सीसीटीवी एक प्राइमरी हमें मिला था, और वो जो आरोपी था हमारे रिकॉर्ड पे क्रिमिनल था, जिसको पहचानने वाले हमारे डिटेक्टिव ब्रांच की टीम थी। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने कहा कि दोनों जो केस हुए दोनों सीसीटीवी के माध्यम से आपने पकड़े, तो जैसे कि कुछ समय पहले पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी शहर में कि एक एंगला शहर के नाम, आप क्या बोलना चाहेंगे कि शहर को संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक 1 कैमरा फॉर सिटी, तो ऐसा हमने जो गए 2 साल से ये मुहिम चल रही है, अभी भी कंटिन्यू है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लोगों को बिठाने के लिए अपील करते हैं, और आपके माध्यम से भी यही अपील करूँगा कि जो एक एडिशनल कैमरा फॉर सेफ्टी ऑफ सिटी आप ऐड करें, ऐसे में लोगों को अपील करूँगा। सर दूसरा केस जो था, दूसरे केस के बारे में जानना चाहेंगे। जो तीनों आरोपी थे जिनके ड्रग वो टारगेट करते थे, क्या वो काशीमेरा पुलिस स्टेशन के